1.5 करोड़ लोग 5 तारीख को मतदान करेंगे दिल्ली में, और उसमें से 3 फैक्टर बहुत अहम रहेंगे और इन 3 ही फैक्टर्स पर दिल्ली के चुनाव की दारोमदार टिकी हुई है। पहला फैक्टर है मिडिल क्लास। जो कहा जाता है कि दिल्ली में 40 से 45 लाख मिडिल क्लास है, जो कामकाजी वर्ग है। उसके लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। टैक्स रिबेट उनको घोषणा कर दी गई है, टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि उनकी नौकरियों के लिए सरकार क्या कर रही है। दूसरा जो एम फैक्टर होता है वो महिलाओं का। महिलाओं के एम फैक्टर को लेकर तीनों पार्टियों ने, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए पैसे देने का वादा उनको किया हुआ है। करीब करीब 70 लाख महिला वोटर दिल्ली में आज की स्थिति में है। और तीसरा एम फैक्टर जो मुस्लिम्स का होता है, करीब करीब 12 चुनाव क्षेत्रों पर मुस्लिम फैक्टर काफी अहम साबित होता है। 20 से 22 लाख वोटर्स मुस्लिम फैक्टर्स दिल्ली में है। तो ये 3 एम फैक्टर्स दिल्ली में क्या कमाल दिखाएंगे, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। उसको लेकर तीनों पार्टियां क्या कहना चाहती है, क्या ऑफर करना चाहती है, उस पर हमारी ये चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ये एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे पीएम मोदी, संसद में राहुल गांधी और दफ्तर के चेयर पर अरविंद केजरीवाल। प्रचार के मैदान से तीनों नेता दूर थे, लेकिन दांव दिल्ली के चुनाव पर लगा रहे थे। पीएम मोदी बच्चों के साथ बातचीत में दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी संसद में संविधान, जाति गिनती और चुनाव आयोग के ढांचे पर सवाल उठा रहे थे, और केजरीवाल दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठा रहे थे। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। केजरीवाल के कथित शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाने के पीछे बीजेपी तथ्य बताती है कि दिल्ली के अंदर 2023-24 में 9वीं के 1 लाख और 11वीं में 51,000 बच्चे फेल हुए। उससे पहले 2022-23 में 9वीं में 88,000 और 11वीं में 54,000 बच्चे फेल हुए थे। यही नहीं, 12वीं के नतीजों के मामले में दिल्ली देश में 6ठे स्थान पर, 10वीं के नतीजों में 15वें पायदान पर रही। 29 प्रतिभा विद्यालयों समेत 78 स्कूल बंद कर दिए गए। शिक्षा मंत्री का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं, और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पतगंज से आए हुए महाशय ने किया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाती है, तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक ने प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र से लेकर चुनाव आयोग तक पर सवाल उठाए। तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को। कई महिला कार्यकर्ता हैं जिनको बीजेपी के गुंडों ने धमकी दी है कि भाई आप छोड़ दो चुनाव प्रचार, घर बैठ जाओ, नहीं तो तेजाब से मुंह चला देंगे। दिल्ली के चुनाव में भ्रष्टाचार, पीने का पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और संविधान के मुद्दों पर पूरा चुनाव प्रचार चला, और आखिरी दिन भी इन्हीं मुद्दों पर दांवपेच आजमाए जाते रहे, जिसकी धमक संसद भवन तक सुनाई पड़ी। राहुल गांधी यूं तो संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, लेकिन जिक्र चुनाव का आया तो महाराष्ट्र में वोटर बढ़ाने से लेकर चुनाव आयुक्त की बहाली तक तमाम सवाल उठा दिए। Now I want to bring to the notice of this house some data, some information about the Maharashtra election. Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why?
दिल्ली चुनाव में तीनों दलों की ओर से अपने दांव आजमाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से ऐन एक हफ्ते पहले मोदी सरकार ने बजट में जो 12 लाख वाला दांव चला है, उसके बाद चुनावी लड़ाई के अंजाम को लेकर चुनौती और कड़ी हो गई है। अब दिल्ली के चुनाव नतीजों को 3 फैक्टर डिसाइड करते नजर आ रहे हैं, जिसमें करीब 50 लाख आबादी वाला मिडिल क्लास है, जिसे 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स से राहत मिली है, उस पर बीजेपी का दांव है। 70 लाख आबादी वाला महिला वोटर है, जिन्हें 2100 से 25 रुपए देने वाला दांव तीनों दलों की ओर से चला गया है। 22 लाख की आबादी वाला मुस्लिम वोटर है, जिन पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अपने अपने दांव हैं। इन्हीं तीनों मतदाता वर्ग के ऊपर दिल्ली की तकदीर का फैसला करने का दारोमदार है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।